हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए ये क्लास 12th का इंडिफिनिट इंटीग्रल या तो फिर इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन है और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक सेम टाइप का रहेगा, क्वेश्चन सेम टाइप का, ठीक है ना, सेम टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा और एक ही रूल से बनेगा। कौन सा रूल और कौन सा टाइप, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रल का साइन 1 प्लस कॉस 2x इधर dx, ठीक है। इंटीग्रल का साइन √1 प्लस कॉस 2x dx, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से तो लगता है टफ है, बट यदि हम इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला को याद करते हैं और उस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है कि आप लोग सिर्फ देख के उसको आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन याद ना करने के कारण फॉर्मूला इस क्वेश्चन को टफ लगता है और देखने में भी लगता है, लेकिन है ये बड़ा आसान। और मैं आज जितना मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा और फॉर्मूला बेस्ड होगा। पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट, फॉर्मूला को पुट कीजिए और आंसर तुरंत पा लीजिए आप, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि √1 प्लस कॉस 2x। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ना। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको याद कैसे करना है, कन्फ्यूजन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फर्क दिमाग का दही करता है ये क्वेश्चन स्टूडेंट को। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सो देखिए मेरा ट्रिक, हम जो जिससे हम याद किए हैं और जिससे हम याद करके रखते थे कि यदि यहाँ 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ आपको कॉस 2x नज़र आया और यहाँ प्लस नज़र आया, तो कोई भी कॉस x, ध्यान दीजिए, कॉस x सीधा बात बोलता है, टेढ़ा बात बोलता है। कॉस x टेढ़ा बात बोलता है, ठीक है, दूसरे के लिए, और अपने के लिए सीधा बात, अपने के लिए सीधा बात, सीधा बात, ठीक है ना। और साइन एक्स अक्सर सीधा बात, अक्सर सीधा बात बोलता है, ठीक है। ये ट्रिक है और ये अक्सर आप लोग को काम आएगा और हर जगह ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कॉस एक्स टेढ़ा बात बोलता है लेकिन अपने के लिए सीधा बात बोलता है। यहाँ कॉस एक्स था और यहाँ प्लस था, तो प्लस है और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही आया, ठीक है। यहाँ प्लस था और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और प्लस है। प्लस अक्सर पॉजिटिव साइन बताता है और पॉजिटिव चीज़ के बारे अप्रोच करता है, और माइनस यानी नेगेटिव चीज़ के बारे बोलता है, ठीक है। तो यहाँ कॉस एक्स था और पॉजिटिव था तो कॉस एक्स आया, लेकिन यहाँ कॉस एक्स था और बोल रहा था कि भाई हम नेगेटिव ही हो। समझ रहे ना, कॉस एक्स तो है लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, हम नेगेटिव हैं, जिसके कारण ये उलट के मारा साइन एक्स पे, ठीक है। तो कॉस एक्स अपने लिए पॉजिटिव चीज़ सोचता है और साइन एक्स दूसरे के लिए नेगेटिव चीज़ सोचता है। और यानी कि बोल सकते हैं कि दूसरे के लिए टेढ़ा बात बोलता है और अपने के लिए सीधा बात बोलता है। तो यहाँ प्लस था तो अपने के लिए सोचा कॉस एक्स, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आया, यानी अपने के लिए सोचा अच्छा बात। लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण ये दूसरे के लिए सोचा और साइन एक्स के पास चल गया, ठीक है ना, अपना घर ना जाके साइन एक्स के पास चल गया। तो इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है, कॉस एक्स है यहाँ प्लस है तो कॉस एक्स आया, कॉस एक्स है यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स आया और कॉस स्क्वायर एक्स आया, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे, सॉल्यूशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। √2 तो मेरा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है। यहाँ बचा √अंडर कॉस स्क्वायर एक्स और इधर मेरा dx, ये मेरा कट गया, स्क्वायर रूट मार डालेगा बड़े प्यार से। यहाँ बचेगा रूट, ये इंटीग्रल का साइन √2 इंटीग्रल का साइन, और यहाँ बचा कॉस एक्स
और इधर मेरा डी एक्स। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ √2 हो गया cos x का sin x प्लस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना आसान, लेकिन लग तो रहा था कितना भारी है क्वेश्चन। पूरा सेम टाइप का मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, एकदम दिक्कत लिख देता हूँ 1 - cos 2x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, √1 माइनस को जैसा तैसा लिख देते हैं, cos 2x को जैसा तैसा लिख देते हैं, एक बार उतार दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी क्या बताएं कि यहाँ माइनस है और यहाँ cos x है, तो साइन स्क्वायर को बुला लेगा। ठीक है ना, दूसरा घर चल जाता है, √2 मेरा बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा √sin² x। ठीक है, और इधर मेरा डी एक्स स्क्वायर, और ये मेरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा √2 और sin x बचेगा, sin x dx। √2 को जैसा तैसा रखेंगे, sin x का cos x, लेकिन माइनस बाहर हो जाएगा और प्लस, ये मेरा आंसर। ठीक है, माइनस कैसे आया, इसका इंटीग्रेट फॉर्मूला होता है माइनस में cos x। ठीक है, तो माइनस बाहर कर दें, यहाँ √2 और साइन का हो जाएगा cos x और प्लस, ये तो पूरे गाँव की, ये मेरा आंसर है। ठीक ना, तो ये मेरा सेम टाइप का क्वेश्चन था ये दोनों। अब आते हैं इसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरे टाइप का बताते हैं। ठीक है, दोनों सेम टाइप का रहेगा। क्वेश्चन है 1 - sin 2x, 1 - sin 2x। 1 को जैसा तैसा रखेंगे, माइनस को भी जैसा तैसा रखेंगे, और sin 2x को ध्यान से देखिए, इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे। कौन सा फॉर्मूला में तोड़ेंगे सो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस फॉर्मूला में आते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट मेरा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2π होता है। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं और इतना बता भी दिए हम लोग। sin 2x को cos π/2 - 2x लिख सकते हैं, इधर मेरा dx छूट गया, यहाँ भी dx होगा। sin 2x को cos π/2 - 2x लिख सकते हैं, क्योंकि cos π/2 इसमें से कुछ घटाना है, 2x मेरा घटाना है, यानी इसी में रह जाएगा, और इसी में ऑल पॉजिटिव, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। और कैसे होता है फॉर्मूला ये भैया, आप लिख कैसे दिए, तो एक्सरसाइज क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.2 उसमें पूरा मैं बेसिक से बताया था कि इसमें 5-6 टाइप का फॉर्मूला होता है और सारा टाइप का मैंने बताया था। ठीक है ना, तो यदि पूरा आप लोग को जानना है कि इसको कैसे लिखें तो उस वीडियो पर जाइए और उसको भी देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा हम इसको कैसे लिखें। ठीक है, फिलहाल अभी इतना जानिए कि sin 2x के जगह पे cos π/2 - 2x लिखने का कारण ये है कि ये इसका फॉर्मूला होता है, और किसके बेस्ड पर, यानी इस टाइप का जो इससे बना है वही फॉर्मूला हम लगाए हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 - cos, इसके जगह पे हम पूरा मान लेते हैं 2x, इसके जगह पे पूरा मान लेते हैं 2x। यदि हम इसके जगह पे पूरा मान लेते हैं 2x, तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है, ये मेरा फॉर्मूला 1 का 1 माइनस का माइनस cos का cos, और इसके जगह पे 2x अगर मान लेंगे तो ये मेरा 1 - cos 2x बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin², समझ रहे हैं, और ये मेरा x के काम कर रहा था, तो π/2 - 2x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, भैया डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखे, अब ये भी उठा क्वेश्चन। देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यानी इसी का हाफ जा रहा है। यदि यहाँ 4x रहता तो यहाँ 2x रहता, समझ रहे हैं, यदि यहाँ 6x रहता तो यहाँ 3x रहता, यदि यहाँ x रहता तो यहाँ x/2 रहता, क्योंकि इसी का हाफ यहाँ जा रहा है। देखिए 2x का हाफ x, 2x का हाफ x, तो यहाँ 4x का हाफ 2x, 6x का हाफ 3x, तो x का हाफ x/2, तो इसी का हाफ कर देंगे, इसका हाफ यहाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 मेरा बाहर हो जाएगा। ठीक है,
√2 बाहर हो जाएगा और साइन रूट अंडर और साइन मेरा स्क्वायर यानी मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन, और ये इसके साथ गुना होगा तो π/4, और ये जब इसके साथ गुना होगा तो 2 मेरा नीचे, 2 और 2 मेरा कट जाएगा यानी x बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। और इधर मेरा dx छूट रहा है, यहाँ भी dx छूट रहा है, ठीक है। √2 को जैसा तैसा रखेंगे माइनस, और इसका हो जाएगा cos π/4 माइनस x, ठीक है। और फिर माइनस x, फिर ये मेरा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, -1 आएगा, क्योंकि माइनस के साथ मेरा कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो -1 आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आया। यदि यहाँ 2 रहता कोफिशिएंट तो 2 आता, और यदि यहाँ प्लस रहता तो प्लस आता, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आया, यहाँ 1 है तो 1 आया, यहाँ 2 रहता तो 2 आता, समझ रहे हैं ना मेरा बात को, ठीक है। और प्लस ही तो पूरे गाँव की है, एगो माइनस मेरा कट जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, कॉस बचेगा, यहाँ बचेगा π/4 माइनस x प्लस c, ये भी मेरा आंसर सही है, ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में साइन x को पहले कर देता है और π/4 को बाद में कर देता है। अब कैसे करता है वो भी हम बता देते हैं। √2 cos x माइनस कॉमा ले लिए, x मेरा पहले हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में π/4, समझें कैसे किया, और प्लस c, माइनस कॉमा खींच लिए तो x मेरा पहले हो गया, माइनस यानी जब कॉमा खींचेंगे तो ये मेरा माइनस में और ये मेरा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस खींच लिए, ये मेरा x माइनस π/4, √2 को जैसा तैसा रखें, कॉस को जैसा तैसा रखें, और ये मेरा हो जाएगा x माइनस π/4 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठा कि भैया माइनस कहाँ चल गया, तो याद कीजिए कॉस का फॉर्मूला में कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। यदि इसके एंगल में माइनस लगा हुआ है तो माइनस मेरा सूख जाता है फॉर्मूला में, माइनस मेरा पोंछ देते हैं माइनस को, माइनस यानी हट जाता है, डायरेक्ट कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो माइनस मेरा इसी के फॉर्मूला बेस्ड पर माइनस मेरा हट गया, डायरेक्ट x माइनस π/4 आ गया, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर सही है, ये भी है मेरा आंसर सही है। लेकिन किसी किसी बुक में ये लिखा होता है, किसी किसी बुक में ये लिखा होता है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है √1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। तो इसको बना के कमेंट में बताइएगा किसका कितना आंसर आया। सिर्फ हम थोड़ा सा इसका आंसर बता देते हैं, इसको बनाना कैसे है, ठीक है ना। √1 प्लस, इसको चेंज कर देंगे, cos π/2 माइनस में 2x, ठीक है। इधर मेरा dx हो जाएगा। फॉर्मूला पर जहाँ नहीं समझ में आया समझ लीजिए फॉर्मूला है। यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि cos π/2 माइनस 2x कैसे लिख दिए, तो समझ लीजिए फॉर्मूला है, समझ, ठीक है ना। एक नया ट्रिक है, समझ लीजिए। 1 को 1 जैसा तैसा लिख देंगे, फॉर्मूला आप लगा देते हैं 1 प्लस कॉस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, अभी तो जस्ट मैंने बताया कि cos x के साथ प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x होता है, cos x के साथ प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और x के जगह पर ये पूरा है तो π/2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। और dx डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2x था और उसका हाफ था फॉर्मूला में x, तो इस ये मेरा समझ लीजिए 2x है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए हम डिवाइड कर दिए 2 से, हाफ यानी डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर दिए, और सेम इसी तरह कोई इसका फॉर्मूला आएगा, बोलो आंसर आएगा। फर्क बस क्या रहेगा, यहाँ पे कॉस है तो आंसर में हो जाएगा यहाँ साइन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कॉस था, कॉस क्यों था, यहाँ मेरा साइन था, लेकिन यहाँ मेरा कॉस है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन में, ठीक है। लेकिन जस्ट यानी बोल सकते हैं रिवर्स क्वेश्चन देगा, ठीक है। कॉस, जहाँ कॉस के जगह यहाँ कॉस है तो यहाँ इस आंसर में साइन देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि किसका कितना आंसर आया, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट में सेम टाइप में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और सेम टाइप है, सेम टाइप है। और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x और इधर मेरा dx। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला में है। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2x का भी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर मेरा dx। 2 मेरा कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नीचे है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, मिल के हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इधर मेरा dx। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला के बेस्ड पर लगाए हैं, टेन एक्स का होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। समझ रहे हैं, टेन एक्स का होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। फॉर्मूला का नाम क्या है, बुलाती है मगर जाने का। ठीक ना, तो यहाँ है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर को भूल जाइए अभी, ऊपर में साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, यानी साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स को बुला रहा है, किसको बुला रहा है, टेन एक्स को। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला का नाम, बुलाती है मगर जाने का। ठीक ना, लेकिन इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी 2 दे दिए। ठीक है, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का टेन एक्स, इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर 2 दे दिए। अब फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे। फिर कौन फॉर्मूला में, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। फिर वही फॉर्मूला में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। तो टेन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, 1 को सिर्फ उधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इधर मेरा dx। ठीक ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है इसका टेन एक्स माइनस का 1 का एक्स और प्लस से तो पूरे गांव की है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके जगह पे इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ था 2 तो यहाँ 2 हटा दिया गया है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सो देखिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, कैसे हो गया एक्स बाई 2, इसी के बेस्ड पर अभी वही बता रहे थे कि यहाँ 2x है तो इसका हाफ यहाँ x होता है, यहाँ 2x है तो इसका हाफ यहाँ x होता है। लेकिन यदि मान लीजिए 1 प्लस कॉस 2x हो गया, सॉरी x हो गया, 1 प्लस कॉस x हो गया, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन यदि 1 माइनस कॉस एक्स हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, यानी इसी का हाफ यहाँ, इसी का हाफ यहाँ, समझ रहे हैं ना, इसका हाफ यहाँ पे तो इसका हाफ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी का हाफ यहाँ लिखे हैं। अब सेम मेरा कट जाएगा ये 2 और 2, इसका भी हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब सेम इसी का फॉर्मूला पर बेस्ड बना के और आंसर आप ला दीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा किसका कितना आंसर आया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू।